तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बार मैंने वीडियो बनाई थी पीआरटी की सैलरी को लेके। वहाँ पे मैंने कुछ लिख के नहीं बताया था, ऐसे ओरली सब कुछ बता दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी, सर एक बार हमें लिख के बता दीजिए कैसे क्या क्या होता है और कितनी कटौतियाँ होती हैं, क्या एनपीएस कटवाना कंपलसरी होता है। तो इनके ऊपर सारी जानकारी जो है मैंने बढ़िया से लिख ली है और अब हम लोग बढ़िया से देखेंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं। आई होप आपको सब कुछ पसंद आएगा। कभी भी मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चाहें तो। और अभी पीआरटी के लिए बताऊँगा, यानी कि प्राइमरी के लिए, फिर उसके बाद मैं जूनियर के लिए बना दूंगा, फिर टीजीटी पीजीटी सभी की एक एक वीडियो बना दूंगा। कितने भत्ते होते हैं, कितना अलाउंस मिलता है, डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है ना, सब कुछ आपको बता। अब हम लोग आ चुके हैं कॉपी भी, जो कि मैंने बढ़िया से लिख रखा है, सारा का सारा पूरे सब कुछ बताऊंगा, भत्ते वगैरह। और तो ये है बीपीएससी प्राइमरी टीचर की सैलरी, जो कि पूरे लिख के बता दी है। देखिए, सबसे पहले जो आपको चीज़ मिलती है वो है आपका बेसिक पे। बेसिक पे दोस्तों आपका 25,000 से शुरू होगा। महंगाई भत्ता, जिसको हम लोग डीए कहते हैं, डीएनएस अलाउंस, आजकल 53% चल रहा है। तो 53% आपको मिलेगा। जब भी हम लोग 25,000 का 53% निकालेंगे तो 13,250 रुपये ये हो गए। उसके बाद एचआरए जो है अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग तरीके से मिलता है। ये जो है आप, मैं गांव के लेके चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों की पोस्टिंग जो है गांव में ही होगी। और हालांकि 10% 15% के आसपास पटना जैसे जिलों में, जो भी नगर निगम या फिर वैसे जिलों में होगी, तो उनका अलग से होगा। ठीक है, तो वो और मान ले ज़्यादा ज़्यादा 1,000 2,000 रुपये का अंतर और आ जाएगा। मैं ज़्यादातर उस बेस पे बना रहा हूँ कि आपकी सैलरी एक तरीके से मान लें आपकी ज्वाइनिंग गाँव में होगी। तो एचआरए आपको 5% मिलता है, तो 25 का 5% लगभग 1,250 ये हो जाएगा। और मेडिकल अलाउंस जो है, किसी भी जॉब में जाइए, चाहे आप पीजीटी टीजीटी, यहाँ तक कि बिहार दरोगा में भी आएंगे, तो मेडिकल 1,000 रुपये ही दिया जाता है। तो ये हो गया। तो इस हिसाब से इन सबको जोड़ने के बाद आपको जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है वो दोस्तों बनती है 40,500 रुपये। 40,500 रुपये। अब हम लोग देखते हैं कुछ कटौतियाँ भी होती हैं। आपका कितना कंट्रीब्यूट होता है एनपीएस में, और क्या एनपीएस कंपलसरी है, कटवाना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस कटवाना ही पड़ता है, एक तरीके से कंपल्सन है ये। तो चलिए, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दोस्तों आपके जो भी बेसिक पे और डीए होता है उनको जोड़ के 10% लिया जाता है। कुछ देखिए, आपका जो बेसिक पे हो गया 25,000 और डीए हो गया हमारा कितना, 13,250। तो ये चीज़ हो गई। ठीक, तो याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इतना बना जाके लगभग 38,250 बनेगा। इसका 10% निकालेंगे तो 3825 रुपये यहाँ से निकल आएगा। यानी कि इतना आपका कंट्रीब्यूट किस में होगा, आपकी सैलरी से कटौती होगी। और 30 रुपये और ये करती है जीआईएस करके, यानी कुछ गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह कुछ होती है। तो यानी कि 30 रुपये और ये कट जाता है। टोटल मिला के अब हम लोग देखते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना आता है। तो थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट आपके आने वाली सैलरी कितनी होती है, ग्रॉस सैलरी में से अगर हम लोग एनपीएस में कंट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि ये वाला, और जीआईएस यानी कि ये वाला, इन दोनों को जोड़ के घटा देते हैं तो कितना आएगा, 40,500 में से हम लोग 38,250 जैसे ही घटाएंगे तो आपके ये माइनस करने के बाद टोटल जो आपके बैंक में जो हर महीने सैलरी आया करेगी वो होगी ये 36,645 रुपये। 36,645 रुपये ये आपको सैलरी हर महीने मिला करेगी। अब बात करते हैं, सरकार भी आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करती है आपके एनपीएस अकाउंट में, है ना। जैसे कि आपका ये 10% करता है, सरकार देती है बेसिक पे और डीए का 14%, यानी आपसे 4% ज़्यादा। तो उनको जोड़ लेते हैं। देखिए कितना एनपीएस कंट्रीब्यूट करेगी, जो भी अभी मैंने बताया था 38,250 हुआ था, यहाँ पे 38,250 का 14% देगी। तो 5355 रुपये सरकार दे देगी आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके एनपीएस अकाउंट में। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस अकाउंट हो जाएगा। देखिए आपका कितना कटा था, यहाँ पे आपका कटा था 3825 रुपये, और इन सरकार ने आपको दिया है 5355 रुपये। उन दोनों रुपयों को जोड़ा जाएगा तो ये 9,180 रुपये ये आपके कंट्रीब्यूट होते रहेंगे हर महीने एनपीएस अकाउंट में। ठीक, तो ये एक तरीके, तो ये भी रुपया कहीं ना कहीं है तो आपका ही, यानी कि अगर सही से देखा जाए ओवरऑल तो ये भी आपकी सैलरी का ही हिस्सा है। तो अगर टोटल हम लोग बात करते हैं, आपको टोटल मिला के सैलरी मिलती कितनी है, ये तो आपको हर महीने मिलेगी, लेकिन रियल में एक सरकारी एम्प्लॉय होने के साथ साथ आपको टोटल सैलरी कितनी दी जाती है वो देख लेते हैं। तो टोटल मिलने वाली सैलरी, जो कि मतलब ऐसे मान लीजिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा, तो आपको ही जो 36,645 रुपये जो कि आपके अकाउंट में आएगा, और 9,180 रुपये इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 45,825 रुपये ये टोटल आपकी सैलरी बनती है जाके। सब एनपीएस में एनपीएस ए टू जेड हर कुछ मिला के, सब कुछ मिला के इतना लगभग बनता है। और जब तक आप आएंगे तो हो सकता है तब तक सरकार जो है डीए वगैरह और बढ़ा दे, तो 3 या 4% और बढ़ सकता है। 53 की जगह कितना हो सकता है भैया, लगभग 54 55 56 57 जो भी हो, है ना। तो उसके हिसाब से और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये थी आपकी सैलरी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। दोबारा से एक बार देख लीजिए पूरा एक बार।
और इसकी PDF जो है दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जिसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं बढ़िया से। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये कर दीजिएगा, अगर लगे अच्छा तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्पेलिंग गलत होगी, और एक लाइक कर दिएगा। थैंक यू सो मच।